तो यहाँ पर मौजूद सभी गुरुओं का और जितने भी गुरुओं ने हमें शिक्षा दी उसमें हमारे माता पिता भी हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और चाहूंगा कि एक बार जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं इस सभागार में, इस हॉल में, बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स या कमेटी के जितने हमारे साथी हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने लिए एक बार ताली कर दें, जबरदस्त ताली कर दें। मेरा फेज थोड़ा दूसरा रहा है, इन तालियों से मेरा पेट नहीं भरता। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम रवि रतन शर्मा है, हिमाचल का निवासी हूं, आप ही की तरह आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूं। जिला मंडी में एक छोटा सा टाउन पड़ता है सरकाघाट, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और जिंदगी के पिछले जो 20 वर्ष हैं, जो 2 दशक है, वो आप ही की तरह लोगों से, यूथ से, बच्चों से संवाद करते हुए निकले हैं। पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर बना, मुझे भी ज्ञात नहीं था। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर बना, एमएनसी में जाके काम करने का मौका मिला, पूरे देश में जाके काम किया। और इस दौर में आपको हैरानी भी होगी, ताज्जुब भी होगा, मुझे भी ऐसा नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी ये ध्यान नहीं था कि ये उड़ान इतनी ऊंची होगी। एक सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा कल पूरे देश में जाके बात करेगा, लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा। पर ये सारी बात अगर कहीं से शुरू हुई तो एक आत्मविश्वास से शुरू हुई। और मैं बात शुरू करूंगा, उससे पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहूंगा। और यहाँ पर अगर आप मौजूद हैं तो आपको अपनी उपस्थिति जतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। केवल बीच में बैठे बच्चों का काम नहीं है, हम सबका दायित्व है कि जब हम यहाँ पर हैं तो अगले ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगले 15 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। तो दायित्व क्या है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हमने पूरी तन्मयता से सुनना है, क्योंकि कहते हैं दिमाग और पैराशूट कभी काम करते हैं जब वो खुलेगा। तो जो हमारा दिमाग रूपी पैराशूट है, क्या खुला है? अभी बंद है। अभी तालियां कुछ लोगों की सुनाई दी, कुछ बच्चों की भारत माता की जय सुनाई दी, सबकी नहीं आई। तो सबसे पहले तो अपनी कमर सीधी कर लीजिए, बहुत बढ़िया। और मेरा सवाल सबसे यह है, क्या आप जिंदा हैं? क्या आप जिंदा हैं? अगर जिंदा है तो जो ताली है मेरे लिए नहीं बजानी, अपने लिए बजानी। और दोनों हाथ ऊपर उठा के, इसको बोलते हैं क्रैकर क्लैप्स, और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली करें। कमर सीधी रखनी, कमर टेढ़ी नहीं करनी। जिंदा है तो थोड़ा सा जोश भी दिखना चाहिए। मैं बहुत जोशीला बंदा हूं, सामने माइक है, मैं बिना माइक पे भी बोल सकता हूं। तो आज यहाँ आपसे संवाद करने का मौका मिला, जैसे कि पूरे प्रदेश में एक मुहिम हम चला रहे हैं जिसका नाम है युवा संवाद। मकसद क्या है इस चीज का, ये दौर कहां से आया, इस पे भी बात करूंगा। पर क्या आप मुझे अगले 15-20 मिनट झेलने के लिए तैयार हैं? यस। कि वतन की फिक्र करना दान, वतन की फिक्र करना दान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे लगे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये सौभाग्य हमें मिला, इट इज गॉड प्लान। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, हर किसी को नहीं मिलता। इस वक्त कोई बारिश में भीग रहा होगा, कोई रजाई कंबल लेके घर में सोया होगा, बट हम जो कर रहे हैं ना, ये इतना महत्वपूर्ण काम है। आप सोचें, आपका जो समय यहाँ लग रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम है जो आने वाले देश की दशा और दिशा तय करेगा। एक चीज याद रखिए जिंदगी में, जो आप सोचते हैं वो हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होता जो आप सोचते हैं और हो जाता है। अगर आप सोचते हैं तो आप वैसे ही बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना थॉट प्रोसेस सही करना है। अगर मेरा प्लान था कि मुझे देलगी आना है तो मैं देलगी पहुंचा हूं?
अगर प्लान चंडीगढ़ का होता तो दिल्ली पहुंचता? अगर हमारा प्लान है कि हमें पढ़ लिख के पीएचडी करना है, लेक्चरर बनना है, काउंसलर बनना है, एसपी बनना है, डीआईजी बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, एमएलए बनना है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तो अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो ही बनेंगे। क्योंकि कहते हैं, हमें डर भी लगता है कई बार जब हम सोचते हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं, तो बोलते हैं 9 out of 10 वर्स्ट थिंग नेवर हैपन। हम डरते हैं, हमें बचपन से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या डायरेक्शन दी जाती है। बच्चा जब पैदा होता है 1-2 महीने में थोड़ा सा संवाद करना शुरू करता है मदर के साथ, अपनी मां के साथ, तो उसको सबसे पहला फीडबैक पता क्या दिया जाता है? पता है आपको? पता है? नो। सबसे पहला फीडबैक क्या होता है? जोर से बोलेंगे, क्या फीडबैक होता है? बच्चा हिलता है, इधर को मुड़ने की कोशिश करता है तो मां का रिएक्शन होता है नो। चलने की कोशिश करता है, रिएक्शन होता है नो। अब आप सोचें, जब ये बच्चा 10 साल का होता है, कितने साल का? 10 साल। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक शोध से मैं आपको बात बता रहा हूं। तो 10 साल की उम्र तक ये बच्चा कम से कम भी 3 से 4 लाख बार नो सुन चुका होता है। इसलिए हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है किसी भी काम को करने से पहले, वो क्या होता है? नो। कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले क्या रिएक्शन होता है? हमें उस तरह का कभी टीचिंग ट्रेनिंग होता ही नहीं है। इसलिए आपने आज से एक तो अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना है, बातचीत करना शुरू करना है, सोचना शुरू करना है। इसी तरह से मैं हमेशा सोचता था कि हम समाज के लिए कुछ करें। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारा काम करते हैं, और एक मुहिम जिस पे हमने काम करना शुरू किया, नशा मुक्ति, नशा निवारण। इसके ऊपर क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि हमें गांव में आके लोगों से बात करना शुरू करना पड़ा। एक बहुत भयावह स्थिति है आज। जब हम निकलते हैं अपने घर से, गांव से, शहर में हम देखते हैं, आस पड़ोस में हम देखते हैं, स्कूलों के आसपास हम देखते हैं, जब मीडिया में हम देखते हैं, तो क्या है कि आज इतना अत्याचार बढ़ रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है कि आप अगर सोचते हैं तो आप अपने आसपास अपनी फैमिली को पाएंगे तो आप कभी भी सिक्योर नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी उन चीजों पर कंट्रोल नहीं है। और अगर हम पीछे जाते हैं इतिहास में, समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। आप सोचें, भारत को आजाद कराने के लिए एक पहली क्रांति हुई थी 1857 में। तो मकसद क्या था? मकसद उस दिन क्या था? मकसद ये नहीं था कि यहां के जो लोग हैं वो चौपट हो जाएं। मकसद ये था कि हमारा एक आजाद देश हो, हम अपनी बात को रख सकें, अपने देश में घूम फिर सकें, जहां दिल करे वहां जा सकें, किसी से भी बातचीत कर सकें। तो हुकूमत होती थी अंग्रेजों की, गुलामी होती थी। होगी ये सोच के कि एक 23 साल का लड़का जिसका नाम था शहीद भगत सिंह, आज हम शहीद बोलते हैं उनको, तो मुश्किल से 21 साल की उम्र थी। 21 साल का बच्चा क्या होता है? तो उसने अंग्रेजी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन करने का सोचा। तो उन्होंने बम बनाना सीखा। उनका जो पर्पस था बड़ा क्लियर था, बड़ा सही था। उनका पर्पस था आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको जिंदा करना, अदरवाइज गुलामी के